अस्सलामुअलैकुम। क्लाइन-लेविन सिंड्रोम इन शॉर्ट KLS ज़्यादा सोने की एक रेयर बीमारी है। ऐसा शख्स जो इस बीमारी में मुब्तला हो तकरीबन दिन में 15 से 23 घंटे तक सोता रहता है और सोने का ये अमल तकरीबन दिनों से हफ्तों तक लगा रहता है। क्योंकि इस बीमारी में पेशेंट का ज़्यादा वक्त सोकर गुजरता है, इसलिए इस बीमारी को स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम भी कहा जाता है। स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम एक रेयर डिसऑर्डर है जिसकी रेशो 5 केसेस पर मिलियन पीपल है और ये बीमारी मेल्स में फीमेल्स की निस्बत ज़्यादा पाई जाती है। सिम्टम्स: KLS का मरीज़ हाइपरसोमनिया का शिकार होता है, यानी इसे बहुत ज़्यादा नींद आती है और इसके लिए जागना तकरीबन नामुमकिन होता है। ऐसा पेशेंट तकरीबन 24 घंटे में 20 से 22 घंटे तक सोया रहता है और सिर्फ खाने पीने और वॉशरूम जाने के लिए जागता है और फिर सो जाता है। हाइपरसोमनिया के साथ साथ KLS के पेशेंट में हाइपरफेजिया के सिम्टम्स भी देखे गए हैं, यानी ये पेशेंट्स खाना भी ज़्यादा खाते हैं और इसकी वजह से इनके वज़न बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके साथ साथ ऐसे पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है और इन पेशेंट्स के बिहेवियर में भी तब्दीली देखने को मिलती है। KLS के मरीज़ों के अंदर ये अलामात कई दिनों से हफ्तों तक चलती रहती हैं और फिर अचानक से ये अलामात चली जाती हैं और ये मरीज़ फिर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी नॉर्मली गुजारने लगते हैं। लेकिन KLS के पेशेंट्स को थ्रू आउट लाइफ ये अलामात दोबारा आ सकती हैं और आती रहती हैं। कुछ पेशेंट्स में ये अलामात सालों बाद ज़ाहिर होती हैं और कुछ में महीनों और चंद दिनों बाद दोबारा से हाइपरसोमनिया के एपिसोड आने लगते हैं। काज ऑफ द डिजीज़: KLS एक ऐसी बीमारी है जिसका एग्जैक्ट काज अभी तक अननोन है। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्रेन के कुछ टिश्यूज़ को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है और ज़्यादा नींद आने लगती है। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक KLS के मरीज़ों का हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाता है और हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक ऐसा रीजन है जो कि नींद को कंट्रोल करता है, जिसकी डैमेज होने की वजह से हमारा नींद का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। जबकि कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक KLS के सिम्टम्स वायरल डिजीज़ के बाद आते हैं, जैसा कि फ्लू वगैरह। और बाद साइंटिस्ट के मुताबिक KLS एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है क्योंकि इसे कुछ फैमिलीज़ में रन होता हुआ देखा गया है। KLS के मरीज़ों का MRI और CT स्कैन बिल्कुल क्लियर आता है। उम्मीद है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जेनेटिकल रिसर्च की बदौलत जल्द ही इस बीमारी का एग्जैक्ट काज मालूम कर लिया जाएगा। और जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है तो इस बीमारी की एग्जैक्ट काज मालूम न होने की वजह से इसकी ट्रीटमेंट भी अभी तक पॉसिबल नहीं है। बहरहाल सिम्टम्स को कंट्रोल रखने के लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड की जाती हैं जो कि सिम्टम्स को लो करने में हेल्पफुल होती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।